नमस्कार। देखिए, कुछ कहानियां ना सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो तो पत्थरों और मंदिरों में जिंदा हो जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही मंदिर की कहानी में चलेंगे, भीमेश्वरी देवी मंदिर। एक ऐसी जगह जहां महाभारत का एक पल हमेशा के लिए मानो थम सा गया, और जहां विश्वास ने, आस्था ने एक देवी को अचल बना दिया। सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है कि हजारों साल पुराने एक महाकाव्य का बस एक छोटा सा लम्हा एक ऐसा पवित्र स्थान बना दे जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र हो। चलिए इसी सवाल के साथ इस कमाल की कहानी में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये मंदिर आखिर है कहाँ और इसकी पहचान क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि इतिहास और विश्वास का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। तो ये जो प्रसिद्ध मंदिर है, ये हरियाणा में झज्जर जिले के बेरी कस्बे में है। और मजे की बात यह है कि ये जगह दिल्ली और हरियाणा के बड़े बड़े शहरों से बहुत अच्छी तरह जुड़ी हुई है। इसी वजह से ये भक्तों के लिए एक बहुत ही खास, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया है। अच्छा, अब आते हैं उस कहानी पर जो इस मंदिर को सबसे खास बनाती है। एक ऐसी कहानी जिसकी जड़ें सीधे महाभारत के महायुद्ध से जुड़ी हैं, और सब कुछ शुरू होता है युद्ध की तैयारी से। तो किस्सा कुछ ऐसा है कि जब पांडव कौरवों के खिलाफ महायुद्ध की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें अपनी कुलदेवी, यानी जो उनके परिवार की रक्षक देवी थीं, उनके आशीर्वाद की जरूरत महसूस हुई। और ये पवित्र काम, ये जिम्मेदारी सौंपी गई महाबली भीम को कि वो अपनी कुलदेवी की मूर्ति को युद्ध भूमि तक लेकर आएं। और भीम अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सफर बहुत लंबा था, मूर्ति का वजन भी बहुत भारी था। चलते चलते एक पल ऐसा आया जब भीम को थोड़ी थकान महसूस हुई, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए। बस उन्होंने देवी की मूर्ति को जमीन पर रख दिया, और यही वो एक पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और बस यहीं पर हुआ कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार। जब थोड़ा आराम करने के बाद महाबली भीम ने मूर्ति को दोबारा उठाने की कोशिश की, तो जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने अपनी पूरी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो मूर्ति को इंच भर भी हिला नहीं पाए। ऐसा लगा मानो देवी ने खुद ही तय कर लिया हो कि उन्हें तो बस यहीं विराजमान होना है, और वो मूर्ति वहीं पर अचल हो गई। इस कहानी का असर इतना गहरा है कि ये आज भी मंदिर की खास बनावट में साफ साफ झलकता है। ये कोई आम मंदिर नहीं है, इसकी बनावट ही अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। तो हुआ ये कि इसी अद्भुत कहानी की वजह से यहाँ एक नहीं बल्कि दो मंदिर हैं। एक है बाहरी मंदिर, जहाँ दिन के समय पूजा पाठ होता है, और दूसरा है भीतरी मंदिर, जो ठीक उसी पवित्र जगह पर बना है जहाँ भीम ने मूर्ति रखी थी, और यहाँ रात में खास पूजा की जाती है। ये अनोखी बनावट उस एक पल का जीता जागता सबूत है। तो चलिए अब कहानी के अतीत से निकलकर आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुरानी आस्था आज के दौर में त्योहारों और परंपराओं के रूप में कैसे जिंदा है। यहाँ साल में 2 बार, जी हाँ 2 बार, बहुत बड़े मेले लगते हैं। ये मेले नवरात्रि के टाइम पर होते हैं, और इन मेलों में हरियाणा और आसपास के राज्यों से लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। उस वक्त तो पूरा माहौल ही भक्ति और उल्लास से भर जाता है। और जानते हैं, यहाँ जो पूजा करने का तरीका है, जो आरती की परंपराएं हैं, वो सदियों पुरानी हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सब ठीक वैसे ही चला आ रहा है जैसा प्राचीन ऋषि मुनियों के समय से होता था। ये बात इस जगह की पवित्रता को और भी बढ़ा देती है। इस मंदिर की अहमियत इतनी ज्यादा है कि इसे एक बहुत ही सम्मानजनक नाम दिया गया है, छोटी काशी। अब ये उपाधि ही अपने आप में इसके गहरे धार्मिक महत्व को बताती है ना? ठीक वैसे ही जैसे काशी को सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। अच्छा, अगर ये सारी कहानी सुनकर किसी का मन हो रहा है इस पवित्र जगह पर जाने का, तो आगे हम यात्रा से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पहुँचना काफी आसान है। अगर कोई हवाई जहाज से आ रहा है तो दिल्ली का एयरपोर्ट सबसे पास है, लगभग 54 किलोमीटर दूर। ट्रेन से आने वालों के लिए झज्जर रेलवे स्टेशन है, जो सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और हाँ, सड़क के रास्ते तो दिल्ली और हरियाणा के बाकी शहरों से ये जगह बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है।
हाँ, अपनी यात्रा प्लान करते वक्त कुछ बातें ध्यान में रखना अच्छा रहेगा। जैसे सबसे शानदार अनुभव के लिए नवरात्रि के मेलों के दौरान जाएं, लेकिन हाँ, उस समय भयंकर भीड़ के लिए भी तैयार रहें। वहाँ के स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। मतलब साफ सफाई बनाए रखें, शालीन कपड़े पहनें और शांति बनाए रखें। और एक और बात, दर्शन के सही समय के लिए मंदिर प्रशासन से एक बार पूछ लेना सबसे अच्छा होता है। तो चलिए इस पूरी बात को एक आखिरी सवाल पर खत्म करते हैं। एक मूर्ति जो सदियों से एक ही जगह पर टिकी हुई है, क्या वो हमें ये नहीं सिखाती कि विश्वास में हमारी आस्था में कितनी जबरदस्त ताकत हो सकती है? एक ऐसी शक्ति जो शायद समय और तर्क से भी परे है। इस पर सोचिएगा जरूर।